सभी को राधे राधे नमस्ते। मैं मनोज खंसवारा आपका स्वागत करता हूं आपके एवं अपने YouTube चैनल गुरु शिखर में। मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैनल पर जल्द ही जल्द लाइव भी आने वाला हूं और उससे पहले राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी सेम सेम क्वेश्चनों की सीरीज है वो भी लेकर आने वाला था, जिनमें से ऊंट के प्रश्न में सेम सेम बता चुका हूं, नौलखा से संबंधित मैं बता चुका हूं। उसी सीरीज में से एक और भाग आपके सामने राजस्थान जीके के सेम सेम क्वेश्चनों का देखते हैं। इस क्लास में चलते हैं आगे की तरफ, समय खराब ना करके सीधे अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखो, सेम सेम क्वेश्चनों में एक हमारा पृथ्वीराज से संबंधित चलता है। और पृथ्वीराज की बात करें तो राजस्थान के जीके में या वो संबंधित इतिहास में चार पृथ्वीराजों का जिक्र करेंगे। चार पृथ्वीराज वो कौन कौन से हैं? इनमें से आप सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, एक रहता है पृथ्वीराज कछुआ के बारे में, एक आप पढ़ते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, और एक पढ़ते हैं आप पृथ्वीराज राठौर। तो पहले ये सेम सेम है, चारों को ही पढ़ना है। राजस्थान जीके में कहने का मतलब है चार पृथ्वीराजों का जिक्र होगा और चारों पृथ्वीराजों में से पहले पृथ्वीराज के बारे में जानकारी आपको दिला रहा हूं। पहला पृथ्वीराज है वो है पृथ्वीराज चौहान। पहला जो पृथ्वीराज होगा उसका नाम क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहास में जानेंगे डिटेल से, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि सांबर व अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक रहता है। इसके पिताजी जो रहते हैं वो सोमेश्वर रहते हैं, बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक रहता है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम करता है अपनी रियासत का। इसकी फुल डिटेल आपको वहां मिलेगी, लेकिन इतना याद रखना यह पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में एक तो याद रखेंगे तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध, और तुमुल का युद्ध कब होता है? 1182 ईस्वी में। और तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान चंदेल राज्य के राजा परमार्दी देव को पराजित करता है और उसके ही दो सेनापति अला व उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो पहला तो तुमुल का युद्ध पृथ्वीराज चौहान में। दूसरा एक और पढ़ते हैं आप इसी के बारे में, वो है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, और इसी पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है वो होता है 1192 में, ठीक है ना। एक इससे संबंधित और पढ़ते हैं संयोगता का हरण। संयोगता हरण की घटना भी इसी से संबंधित है। पूरी जानकारी आपको राजस्थान के इतिहास में दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। तो एक पृथ्वीराज चौहान याद रखना है आपको। दूसरा, पहले नंबर पर ये हो गया। दूसरा पृथ्वीराज चार पढ़ने हैं राजस्थान के इतिहास में, और दूसरा पृथ्वीराज आपको याद रखना है वो है पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ, ये जो पृथ्वीराज हैं अजमेर के शासक थे, और ये वाले जो पृथ्वीराज हैं पृथ्वीराज कछुआ वो आमेर के शासक थे। आमेर के शासक। और इसके बारे में यह पढ़ते हैं कि इसके 12 पुत्र थे, पूरे राज्य को 12 पुत्रों में बांटा। उसी समय आमेर को 12 कोटुड़ियों का शहर कहा गया। लेकिन इसको याद किया जाता है उस समय जब माड़ा सांगा की लड़ाई बाबर से हुई, और जो युद्ध हुआ खानवा का युद्ध में जब माड़ा सांगा ने सभी राजपूत युद्ध राजाओं को परवन पाती भेजी थी। परवन पाती का मतलब है सभी राजपूत योद्धाओं को या राजाओं को इस युद्ध में शामिल होने के लिए या अपना साथ देने के लिए सभी को पत्र भेजे। पत्र इसके पास भी गया, पृथ्वीराज कछुआ के पास, और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देते हैं, और खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इसको याद रखना है। खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, और जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 युद्ध में सांगा का साथ देते समय, सांगा का साथ देते समय वीर गति को होते हैं प्राप्त।
तांगा का साथ देते समय वीर गति को प्राप्त, देते समय वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त होते हैं या वीर गति को प्राप्त हो गए कौन से युद्ध में हो गए, खानवा के युद्ध में। तो पृथ्वीराज 4 बताए हैं, इनमें से 2 पृथ्वीराज का जिक्र आप कर चुके हैं। चलते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलते हैं अगले पृथ्वीराज की तरफ। टोटल पृथ्वीराज कितने बताए हैं, 4, जिनमें से 2 हो गए। अगला पृथ्वीराज तीसरे नंबर पर आप देखेंगे वो होगा पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। और ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, मेवाड़ के एक महाराणा है रायमल, और रायमल के बड़े पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठते। गद्दी पर जो मेवाड़ की पर शासन करते हैं वो इनके भाई महाराणा सांगा। तो आप ये कह सकते हैं ये महाराणा सांगा के भाई थे। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्यों बैठ पाए महाराणा सांगा, ये क्यों नहीं बैठ पाए, अधिक जानकारी आपको इतिहास में मिलेगी। लेकिन इसके बारे में जरूर याद रखना, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में, तेज गति से युद्ध में घोड़े को दौड़ाता था या तेज गति से स्वयं दौड़ लगाता था। इसलिए इतिहासकारों ने एक इसको उपाधि दी है, उपाधि बड़ी प्रसिद्ध है, उड़ना राजकुमार। इसे क्या कहा जाएगा, या उड़ता हुआ राजकुमार। वो कौन है, पृथ्वीराज सिसोदिया। कहाँ का कुंवर है, ये मेवाड़ का। ये कुंवर कहाँ का रहेगा, मेवाड़ का। मेवाड़ के शासक रायमल के कौन रहेंगे, पुत्र रहेंगे। दूसरा, इसकी जो पत्नी है ना, पत्नी, और पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है तारा देवी। और बात यह है कि अजयराज ने अजमेर में जो दुर्ग बनाया था उस दुर्ग का नाम था अजय मेरू, और उस दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज द्वारा किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ उस दुर्ग का नाम चेंज हुआ, गढ़ भीटली कहा गया, उसे तारागढ़ भी कहा गया। और इसी कुंवर की पत्नी तारा देवी के नाम पर अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। ये भी याद रखना, पत्नी तारा देवी और इसी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में, इन्हीं के नाम पर वो रखा गया था। कुछ महलों का निर्माण इनके द्वारा या फिर इनके पति जो पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने इन्हीं के नाम पर कुछ महलों का निर्माण करवाया, तारा देवी ने करवाया। तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ निर्माण करवाया, तो अतः इसके नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, तारागढ़ पड़ गया। दूसरा, ये भी याद रखना है कि राजस्थान में तारागढ़ एक नहीं, सेम सेम की सीरीज चल रही है, तो याद रखना राजस्थान में एक तारागढ़ और है, और वो तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, बूंदी में। यह तारागढ़ अजमेर में है, यह तारा देवी के नाम पर है। और इस दुर्ग की आकृति तारे के समान है, आकृति इसकी है किसके समान, आकृति तारे के समान। और तारे के समान होने के कारण इस दुर्ग को बताओ क्या कहा गया, तारागढ़ कहा गया। दूसरा, आगे और चलते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में जानकारी आगे चलकर इतिहास में बताया जाएगा कि सिरोही का शासक जगमाल देवड़ा पृथ्वीराज सिसोदिया के खाने में जहर मिलाता है, और जहर भरे खाने को खाकर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। और पृथ्वीराज सिसोदिया, चौहान नहीं, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। और इसका अंतिम संस्कार कुंभलगढ़ दुर्ग में किया जाता है। और वहीं इस उड़ते हुए राजकुमार की छतरी बनी हुई है, 12 खम्भों पर बनी हुई है, ये याद रखना। तो इसकी बताओ, आपसे पूछा जाए, छतरी, उड़ना राजकुमार की छतरी कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है, राजसमंद में। इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया। क्या है इस दुर्ग में, क्या नहीं है, आगे पढ़ेंगे दुर्गों में। तो बताइए, छतरी है वो कितने खम्भों की है, 12 खम्भों की, 12 खम्भों की इसकी क्या बनी हुई है, छतरी। पृथ्वीराज सीरीज 4 बताई, सीरीज में 3 हो चुके हैं, चौथा पृथ्वीराज। और चौथा पृथ्वीराज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसका नाम है पृथ्वीराज राठौर, उसका नाम होगा पृथ्वीराज राठौर। वैसे बीकानेर के एक शासक थे,
और कल्याणमल के बड़े बेटे थे जिनका नाम था राय सिंह। राय सिंह के ये भाई थे छोटे। वैसे बीकानेर की गद्दी पर राय सिंह बैठते हैं। ये छोटे भाई थे, अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने इनको एक जागीर दे दी। वो जो जागीर दी गई थी, वो जागीर दी गई थी गागरोड की। और वहीं गागरोड के दुर्ग में रहकर इन्होंने और एक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत बड़ा विद्वान था, विद्वान के साथ साथ बहुत बड़ा योद्धा भी था। पिंगल भाषा में ग्रंथ लिखता था, इसलिए ध्यान रखना इसे क्या कहा जाएगा, डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस। हेरोस एक विदेशी साहित्यकार है। इसकी उपमा दी है, देने वाले हैं एलपी टेसीटोरी। और एलपी टेसीटोरी एक विदेशी यात्री थे, इटली के निवासी थे। गंगा सिंह ने इनको शरण दी थी। बाद में इन्होंने चरण साहित्य पर जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों के आधार पर इस कुंवर को डिंगल का हेरोस की उपाधि दी है। ये जो हेरोस एक विदेशी साहित्यकार है, और ऐसी उपमा या ऐसा कोई साहित्यकार था तो वो पृथ्वीराज राठौर। भाषा में लिखता था, कौन सी भाषा में, डिंगल में ग्रंथ लिखता था, इसलिए डिंगल का हेरोस ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम था वेली किशन रुक्मणी। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा। और ध्यान रखना, इस ग्रंथ को, एक धार्मिक ग्रंथ था वेली किशन रुक्मणी, और इस ग्रंथ को दुर्सा आड़ा, जो कि सुरताड़ देवरा, सुरही का शासक सुरताड़ देवरा का एक दरबारी कवि था, इसी दुर्सा आड़ा ने एक किताब लिखी थी। एक थी, वो थी सुरताड़ी चरित्र, ये भी ग्रंथ था उनका। और दूसरा था विरुद्ध छत्री, ये भी इनका ग्रंथ था। विरुद्ध छत्री में महाराणा प्रताप को 76 उपाधियां दी गई थी। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों सेम सेम थे, ये याद रखना है। तो वह दुर्सा आड़ा ने जब इस ग्रंथ को देखा, तो इस दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को कहा है पांचवा वेद। पांचवा वेद एवं कौन सा पुराण, 19वां। 19वां पुराण की दी है संज्ञा। पांचवा वेद व 19वां पुराण कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले पांचवा वेद व 19वां पुराण किसने कहा था? दुर्सा आड़ा ने इनको, इस ग्रंथ को कहा है पांचवा वेद। वह कौन सा पुराण? 19वां पुराण। और कहने वाला कौन था इसको? उसका नाम था दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा ने कहा है इसे, कौन सा बताओ? पांचवा वेद व कौन सा कहा है? 19वां पुराण। कौन से ग्रंथ को? वेली किशन रुक्मणी। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखने वाले कौन थे? पृथ्वीराज राठौर। कौन सी भाषा में लिखा गया ग्रंथ? डिंगल का हेरोस। कौन से दुर्ग में लिखा गया ये ग्रंथ? गागरोड। गागरोड दुर्ग में लिखा गया। और ये गागरोड की जागीर इसको किसने प्रदान की थी? अकबर ने। ठीक है ना। साहित्य में इसके लिए एक उपाधि और चलती है, और वो उपाधि कौन सी है? इसको उपाधि दी गई है साहित्य में, और वो है पीथल। पीथल के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज राठौर। जबकि महाराणा प्रताप को किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप को दी गई उपाधि, उसका नाम है पाथल। पीथल व पाथल ये दोनों ग्रंथ लिखे हैं, और लिखने वाले एक साहित्यकार जिनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा है। सेम सेम सीरीज में राजस्थान में केवल 4 पृथ्वीराज आपको याद रखने हैं। चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट, हर हाल में कैसे भी आपको याद करने हैं। मैं सार में हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चार पृथ्वीराज हो चुके हैं, तो 4 ही आपको राजस्थान के इतिहास में धाय माँ याद रखनी है। धाय माँ, तो धाय माँ, ये धाय माँ भी आपको कितनी याद रखनी है? 4। 4 में कौन कौन सी? कौन नहीं जानता इनको? सब जानते हैं। कौन है? पन्नाधाय। और पन्नाधाय के जो कहानी है, या पन्नाधाय का जो इतिहास है, या पन्नाधाय ने जो भी अपने देश के लिए त्याग किया, ऐसा भाई इतिहास कहीं और देखने को नहीं मिलता।
मिलता है तो वो हमारे राजस्थान में मिलता है पन्ना धाय, ठीक है ना। दूसरी धाय माए आपको याद रखनी है और वो रखनी है आपको गोरा धाय। गोरा धाय, राजस्थान के इतिहास में चार तो पृथ्वीराज, चार ही आपको धायमाए, और तीसरी धायमाए वो है रूपाधाय, रूपाधाय। और चौथी धायमा और उसका नाम है नाजूबाई, नाजूबाई, ठीक है ना। सब जानते हैं पन्ना धाय कौन की धाय माँ है, उदय सिंह, अपने पुत्र चंदन की है, परंतु उदय सिंह की रक्षा करती है ये धाय माँ। अपने पुत्र के टुकड़े टुकड़े स्वयं देखती है, लेकिन देश की रक्षा के लिए यह जरूरी था, या देश हित के लिए यह जरूरी था, तो यह त्याग उसने पन्ना धाय ने किया था। तो मेवाड़ के महाराणा थे उदय सिंह, उदय सिंह की धाय माँ थी जिसका नाम था पन्ना धाय। दूसरा आपसे पूछा जाए गोरा धाय, ये गोरा धाय कौन की धाय माँ है, तो ये रूपा, पहले आप रूपा की तरफ चलें। ये रूपा धाय माँ जोधपुर का एक शासक था जिसका नाम था जसवंत सिंह, और जोधपुर में भी जसवंत सिंह दो हुए थे, ये जसवंत सिंह फर्स्ट है, जसवंत सिंह फर्स्ट की धाय माँ थी। और जसवंत सिंह के पिताजी थे, उनका नाम गज सिंह, गज सिंह के पिताजी थे सूर सिंह। इसे जसवंत सिंह का भाई था जिसका नाम था अमर सिंह राठौर। ये जो जसवंत सिंह है इनकी एक धाय माँ थी, और ये धाय माँ कौन है जसवंत सिंह की, उसका नाम है रूपा धाय। और इसी जसवंत सिंह का एक लड़का जिसका नाम है अजीत सिंह, और अजीत सिंह की धाय माँ का नाम क्या है, तो अजीत सिंह की धाय माँ का नाम क्या होगा, गोरा धाय। याद रखना, इससे मारवाड़ की क्या कहते हैं बताओ, पन्ना धाय, मारवाड़ की पन्ना धाय। मारवाड़ की पन्ना धाय कौन है, तो मारवाड़ की पन्ना धाय कौन हो जाएगी, गोरा धाय। इसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहते हैं। मारवाड़ की कौन है बताओ, पन्ना धाय कौन है बताओ, गोरा धाय, ठीक है। तीनों धायमा क्लियर। चौथी नाजू भाई, ये नाजू भाई के बारे में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह दो हुए थे मेवाड़ में, जगत सिंह फर्स्ट की धायमा थी जिसका नाम था नाजू भाई। जगत सिंह के पिताजी कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के पिताजी अमर सिंह, अमर सिंह के पिताजी महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे, उदय सिंह। तो इनकी धाय माँ थी जगत सिंह फर्स्ट की, जगत सिंह फर्स्ट। और अपनी धाय माँ से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए, अपनी धाय माँ के लिए एक मंदिर भी बनवाया, वो नाजू भाई का मंदिर। ऐसा शासक जिसने अपनी धाय माँ के लिए मंदिर बनवाया वो मेवाड़ का था जिसका नाम था जगत सिंह फर्स्ट। बताओ कहाँ का है मेवाड़, ये बताओ कहाँ का है मारवाड़, कहाँ के बताओ मारवाड़। और बताओ अजीत सिंह भी कहाँ के बताओ मारवाड़, और उदय सिंह बताओ कहाँ के हैं मेवाड़। चार पृथ्वीराज क्लियर, चार धायमा क्लियर। स्क्रीनशॉट लें, फिर सेम सेम प्रश्न की एक और कहानी या एक और सीरीज। फिर सेम सेम में, या फिर आप राजस्थान के जो ऐसे धायमा हैं वो सेम ही है, चार धायमा याद रखनी, ध्यान रखना है। चार पृथ्वीराज याद रखने हैं आपको, वीरों की जोड़ियां, सेनापतियों में वीर जो राजस्थान के, तो ये वीरों की जोड़ियां भी आपको चार याद रखनी है। चार पृथ्वीराज, चार धायमाए, और चार ही वीरों की जोड़ियां। और वीरों की जोड़ियों में पहला, उसका नाम है गोरा, प्लस कौन है बादल, और ये गोरा बादल। दूसरे आपको याद रखने हैं जयमल, फत्ता, दो। तीसरे नंबर पर जैता, कूपा, जैता कूपा। और चौथे नंबर पर आला।
वह बताओ कौन है ऊदल। चार वीरों की जोड़ियां, चार ही धायमा और चार ही आपको पृथ्वीराज। तो ये गोरा बादल कौन के सेनापति हैं? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह कहाँ के शासक थे? मेवाड़ शासक। पत्नी का नाम पद्मनी। आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी। और पूरी कहानी आपको इतिहास में मिलेगी, लेकिन सब कुछ जानते हैं। ये जो गोरा बादल बहुत इतने महान योद्धा थे, लड़ते हुए और अपनी चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो गोरा बादल योद्धा में, वीर योद्धा में एक पहले नंबर पर। दूसरा जयमल फत्ता, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सेनापति। उदय सिंह, और उदय सिंह बताओ कहाँ के हैं? मेवाड़ के। राजा ना होने के बावजूद भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा की और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीरों की जोड़िया में ये दो जरूर हैं, लेकिन इनके साथ एक और चलते हैं, वो है वीर कल्लाजी राठौर। उनको चार हाथों वाला क्या कहा जाता है? देवता। इन्हीं के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तीसरे नंबर की वीरों की जोड़ी में, और वो कौन से? जैता व कूपा, मालदेव के, जोधपुर के शासक मालदेव या मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति। और मालदीव की लड़ाई 1544 ईस्वी में हुई शेरशाह सूरी से, और युद्ध हुआ इतिहास में ग्रीष्मेल। ग्रीष्मेल के युद्ध में शेरशाह सूरी मालदीव को पराजित कर देता है। मालदीव स्वयं इस दुर्ग को छोड़कर, जोधपुर के किले को छोड़कर, और स्वयं चला जाता है शिवाणा के दुर्ग में। लेकिन इसको ऐसी लगती है, अफवाह लगती है, पूरी कहानी में बताई जाएगी। मालदीव के चले जाने के बावजूद भी जैता हुआ कूपा शेरशाह सूरी से लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये 1544 डेट आ गई, इसमें भी ध्यान रखना। 1544 में ग्रीष्मेल का युद्ध, और 1544 में ही वीर कल्लाजी का जन्म। कल्लाजी राठौर का जन्म भी कब हुआ है? 1544 में ही हमारे लोक देवता कल्लाजी हो गए, और 1544 में ही तल्ली नाथ जी का क्या हुआ है? जन्म। 1544 में ही ध्यान रखना, 1544 में ही आपको अगर पूछा जाए तो हमारे एक संत हैं जिनका नाम है संत दादू, और संत दादू का भी जन्म कब हुआ है बताओ? 1544। संत दादू का जन्म भी 1544 में हुआ है। संत दादू का जन्म ये भी बताओ कब हुआ है? 1544। तो 1544 के 4 प्रश्न आपको दिख रहे हैं सेम की सीरीज में, ये भी याद रखना। 1544 में ग्रीष्मेल का युद्ध, शेरशाह सूरी और मालदेव। उसी समय शेरशाह सूरी ने कथन भी कहा, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दिया होता। ये युद्ध कब हुआ? 1544। 1544 में वीर कल्लाजी राठौर का जन्म, 1544 में तल्ली नाथ जी का जन्म। तोरण के देवता तो कौन है? तोरण के देवता आपसे पूछा जाए, सॉरी, तोरण के देवता जो हैं, ओरण के देवता किसे कहा जाता है? तो ओरण के देवता किसे कहा जाता है? तल्लीनाथ जी को। जबकि तोरण के देवता भूमिया बाबा, प्रत्येक गांव में भूमि की रक्षा करने वाला देवता, वो कौन होगा? भूमिया बाबा, उसे कहेंगे तोरण का देवता। और बताओ तल्ली नाथ जी को क्या कहा जाएगा? ओरण का देवता। और संत दादू का जन्म भी कब होता है बताओ? 1544। आला हुआ उदल कौन के सेनापति थे? जो पृथ्वीराज चौहान ने बताया, तुमुल का युद्ध, और चंदेल राज्य के राजा परमार्दी देव के साथ पृथ्वीराज चौहान का तुमुल का युद्ध होता है 1182 में। तो उस समय ध्यान रखना, ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये सेनापति बताओ कौन के होंगे? परमार्दी देव के। आपको याद रखना, 4 पृथ्वीराज आपके सामने क्लियर, 4 आपकी धायमा ये भी क्लियर, 4 वीरों की जोड़ियां ये भी क्लियर। आगे आने वाली सीरीज फिर भी सेम की होगी। आपके लिए ऐसी सीरीज में लाता रहूँगा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आपके एवं अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु शिखर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।